when adiabatic process, clear, when समोष्मी प्रक्रिया, when no heat transfer between surrounding and system is known as a adiabatic process. Adiabatic process. मतलब सिस्टम, और ये सिस्टम है बेटा, ये वॉल बनी हुई है, वो डायाथर्मल वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल है, और ये सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर। तो यहां पे कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, बस इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हवा पुरवानो जे पंप है ना बेटा, एयर पंप, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, ये भी ये प्रोसेस बनेगी। दूसरा, कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन, ये दोनों इस प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। तो मैं बुल्का पार्टी, एक चीज याद रखना इसमें, क्या कि इसका जो इक्वेशन है ना, जैसे आइसोथर्मल का होता है, जैसे हम लोगों ने जैसे लिखा है ना आइसोथर्मल, तो उसका इक्वेशन लिखा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वैसे एडियाबेटिक का, वैसे हाँ वेरी गुड, याद है सबको, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेर गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी 1+2/f, यही वाला फॉर्मूला। एयर के लिए गामा कितना लेते हैं 1.4। क्लियर? इसका ग्राफ जैसे ऐसा आ रहा था, इसका ग्राफ मैं दोनों को साथ में इसीलिए लिखा रहा हूं आपको समझ में आए। इसका ग्राफ ऐसे आ रहा था, देखो, तो इसका ग्राफ थोड़ा उससे भी ज्यादा लेना, दो ग्राफ आए, वैसे इसके भी ग्राफ आए, पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट, और ये हुआ पीवी रेस टू, उससे भी थोड़ा स्लोप ज्यादा दिखाना, ऐसा बोल रहा हूं। क्लियर? तो चलो, ये हो गई बेटा बात एडियाबेटिक प्रोसेस की। क्लियर? लिख लो बेटा, मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, इसका खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज, अब इसका कंसेप्ट क्या हुआ बेटा, अब इसका कंसेप्ट समझना बेटा, कि Q 0 है, क्योंकि Q 0 है क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, कोई हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रही है। तो Q 0 यानी कि डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, Q माइनस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या मिला बेटा, माइनस डब्ल्यू मिला। बेटा याद करो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, तो आपका डेल्टा ई क्या होगा बेटा, आपको माइनस डब्ल्यू, यानी कि W आपका तो माइनस प्लस माइनस, तो वर्क डन बाय द सिस्टम में डेल्टा ई आपको नेगेटिव मिला बेटा, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम, तो W नेगेटिव होता है, तो डेल्टा ई आपका माइनस डब्ल्यू फॉर्मूला है, तो माइनस माइनस इट्स अ प्लस, तो डेल्टा ई पॉजिटिव मिला, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। एडियाबेटिक, फिर से Q 0
तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू उसकी जगह 0 रखा मैंने, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आया। ये फॉर्मूला है किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। तो अब बेटा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस प्लस माइनस हुआ बेटा, तो डेल्टा ई आपका माइनस हुआ, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो डब्ल्यू बेटा इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये सबको समझ में आया? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो, वन बाय वन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। फिर ये सारे कंसेप्ट है बेटा, इसलिए मैं आपको थोड़ा भारी, आपको मैं मतलब रिएक्शन ले रहा हूं बेटा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब आपको पता है P1 V1 यानी कि म्यू आर T1, राइट? P2 V2 यानी कि म्यू आर T2 अपॉन गामा माइनस 1, यानी कि इसमें से म्यू आर कॉमन निकलेगा, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये W का फॉर्मूला मिला। इसमें भी आप डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यूज करना, ये भी कंसेप्ट यहाँ पे भी काम लगेगा। क्लियर माय बुल्का पार्टी? इसका वर्क डन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। कैसे आया ना, वो अभी मैं आपको प्रूव करके देता हूँ, डोंट वरी, बट ये याद रखो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये कैसे आया देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि P इज इक्वल टू C अपॉन V रेस टू गामा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? P इंटू डी वी, पी की जगह C अपॉन वी रेस टू गामा इंटू डी वी, सी बाहर निकला, वी रेस टू माइनस गामा एक पावर बढ़ेगा, बढ़ा हुआ पावर डिवाइड होगा, गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1, V1 से V2, पहले अपर लिमिट लिखेंगे बाद में लोअर लिमिट लिखेंगे, V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब मैं आपको बता दूं कि PV रेस टू गामा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, ये से इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, CV2 माइनस गामा प्लस 1, CV1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब मैं इस C की जगह ये लिख सकता हूं P2 V2 रेस टू गामा और V2, अब इस C की जगह मैं ये लिख सकता हूं V1 वाला फॉर्मूला, V2 गामा माइनस गामा प्लस 1, ये वाला देखो, P1 V1 गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा गामा कट, गामा गामा कट, तो क्या आया, P2 V2 आया ओनली, P1 V1 आया और माइनस गामा प्लस 1 आया। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, यानी कि P1 V1 माइनस P2 V2 लिखोगे, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गामा माइनस 1। ये एक मेथड है बेटा, ओनली मेथड है, कैसे फॉर्मूला आया ये बहुत टेक्स्ट बुक में भी आपके नहीं दी है बेटा, मुझे भी मालूम है टेक्स्ट बुक में नहीं दी है इसका फॉर्मूला। क्लियर? लिख लो,
टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बेटा इसका फॉर्मूला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये चीज आपको नहीं दी है टेक्स्ट बुक में। क्या? पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहां पे प्रेशर भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। तो बेटा मैं इसको आइडियल केस के इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो इसमें एक बार मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसमें दो चीज मैं आपको लेके दिखाता हूं। एक बार पी को मेन बनाया, एक बार वी को मेन बनाओ। ये दोनों चीज आप करोगे बेटा। ओके, अब देखो मैं पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में इसकी वैल्यू रख रहा हूं, पी की जगह म्यू आर टी बाई वी, वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो म्यू आर टी वी रेस टू, ये 1 पावर है, इट्स अ गामा -1, तो टीवी रेस टू गामा -1 सी अपॉन म्यू आर, तो वो कांस्टेंट ही हुआ। सी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, दैट मीन्स पूरा कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन मिला। अब वैसे यहां पे करो, अब पी की जगह, वी की जगह म्यू आर टी बाई पी, तो पी रेस टू 1 और यहां पे म्यू आर टी रेस टू गामा, इसका भी गामा आएगा, डोंट वरी, पी रेस टू गामा, सबको मैंने गामा पावर दे दिया। तो आप देख सकते हो पी रेस टू 1 माइनस गामा, टी रेस टू गामा, सी म्यू गामा आर गामा, ये तो कांस्टेंट ही हुआ बेटा। तो ये रिलेशन मिला। यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये कैसे आया वो समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है, आप याद नहीं रख सकते हो तो बेटा हर बार ऐसे फाइंड आउट करो कैसे आया। पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको पता है कि यहां पे सपोज मैं आपको बताता हूं, यहां पे 2 पावर है, यहां पे 3 पावर है, और मैं आपको बोलूं टेकिंग बोथ साइड 1/2 पावर, तो आपका ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे में यहां से 1 माइनस गामा को हटा देता हूं, तो मुझे 1/1 माइनस गामा लेना पड़ेगा, यानी कि इसका ऐसा होगा पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये सारे इक्वेशन है ना वो एडियाबेटिक है। ये सारे इक्वेशन बेटा एडियाबेटिक है। PV रेस टू गामा इज इक्वल टू टीवी रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू पी रेस टू 1 माइनस गामा टी रेस टू गामा, या तो इसका अलग पोर्शन ऐसा 1 माइनस गामा को हटा दिया तो डिवाइड हुआ 1 माइनस गामा। बेटा यस या नो, ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ Yes, में sir. आया या नहीं आया? Yes. मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये कभी भी याद नहीं रहेगा, तो आप ऐसे बनाओ बेटा, इस तरीके से बनाओ। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया कि एक बार पी को मेन बनाया, एक बार वी को मेन बनाया, वो हमारे जो इक्वेशन है ये वाला, उसकी जगह पे वैल्यू पुट की, एक बार पी की जगह पुट की, एक बार वी की जगह पुट की, तो अपने आप ये बन गया बेटा, ये अपने आप बन गया बेटा। आप बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, आप नहीं बनाना चाहते तो कभी भी नहीं बनेगा। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो भूल का पार्टी,